दिस इज़ रूपाली। हमारी जो मिनिस्ट्री वाली सीरीज़ चल रही थी ना, मिनिस्ट्री वाली मिनिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और उसको आगे मैं ऐसे ही इतना एक्सप्लेन करने से पहले फिर से हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मैं गांव का नाम लेती हूँ, है ना, गांव, तो गांव को पहली बात तो दूसरे वर्ड्स में क्या हम बोलते हैं, रूरल एरिया बोलते हैं, है ना, रूरल एरिया, या फिर रूरल एरिया मतलब जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम रूरल एरिया गांव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब अगर हम जैसे जो गांव के होते हैं, गांव के जो मेन इश्यूज होते हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, मतलब गांव में पानी की समस्या तो नहीं होती है, बट इरिगेशन मतलब इरिगेशन लेवल पे होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में पानी के पीने वाले पानी ही नहीं आ रहे हैं, हैंड पंप वगैरह लगा रहता है या ट्यूबवेल वगैरह होता है, तो उसमें इस लेवल पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके अलावा जैसे साफ़ सफाई से रिलेटेड है, तो वो भी आप अगर ऑब्ज़र्व किए होगे तो इससे रिलेटेड भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो गांव में अगर अगर आप देखे होगे या फिर रहे होगे या ऑब्ज़र्व किए होगे तो आपको गांव में ना ज़मीन से रिलेटेड झगड़ा दिखाई देता होगा, मतलब कि, और इसमें लैंड से रिलेटेड कैसे होता है कि लोग जो ज़मीन वगैरह होती है ना कब्जा कर लेते हैं, ज़मीन वगैरह है वो कब्जा कर लेते हैं, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो रहने वाला घर इससे रिलेटेड भी होता है, लेकिन इसमें और हम थोड़ा सा और अंदर देखें, ऑब्ज़र्व करें तो मेड़, पता है आपको मेड़, मेड़ मेड़ मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना, खेत की बाउंड्री वगैरह है, खेत की जो बाउंड्री है तो उसको लोग काटते हैं, मतलब कटाई करते हैं। जैसे मेड़ है ये, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे, मैं एग्जांपल की मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे अगर ये किसी दूसरे पर्सन का खेत है ना, और यहाँ पास इस जगह पे, एक मिनट, इधर साइड किसी दूसरे इंसान का खेत है ना, इधर हम एक कोई भी नाम ले सकते हैं, ए पर्सन है जिसका इधर खेत है और बी नाम का पर्सन का खेत इधर साइड है। तो ये क्या काम, एक पर्सन क्या काम करेगा, अपनी खेत की ज़मीन को बढ़ाने के लिए इतना ये जो दांड है या मेड़ है इसको काट लेता है, ताकि इसकी ज़मीन ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही कभी कभी ये जब ये अपने खेत की जगह बढ़ाने की कोशिश करता है तो इधर बी साइड वाला भी यही सेम काम करेगा कि मेड़ को काट के और आगे बढ़ा लेगा, तो इसकी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पेशल ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो गांव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो खेत से रिलेटेड होती हैं, ये लैंड से रिलेटेड होती हैं। तो हमारी जो अगली मिनिस्ट्री है ना वो किससे रिलेटेड होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। मैंने जो आपको रूरल डेवलपमेंट है ना, मैंने जो आपको ये खेत का एग्जांपल दिया, या मेड़ का एग्जांपल दिया है ना, ये दांड का एग्जांपल दिया, इसके पीछे ये दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है तो कि हमारा ये मिनिस्ट्री याद हो जाएगी हमें, कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इसको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। और इसमें दो सब डिवीज़न होंगे, मेन मिनिस्ट्री तो हमारा यही हो जाएगा डेवलपमेंट, मेन मिनिस्ट्री, ये तीन में एम क्यों लिख रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये होगा। उसके बाद इसकी अगर हम सब डिवीज़न की बात करें, है ना, तो हम पहली बात तो हम ओवरऑल गांव की डेवलपमेंट की बात करेंगे, या सब डिवीज़न सब डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव के विकास के लिए तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो मैंने आपको मेड़ का एग्ज़ाम्पल दिया ना, या दाण का एग्ज़ाम्पल दिया है, तो इसमें क्या होता है, इसको मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड, ये लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है गांव में स्पेशली। तो हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट मतलब जो जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए जो डिपार्टमेंट होगा ना, वो क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा,
उसके केवल 2 सब डिवीज़न होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके सब डिवीज़न में होंगे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गाँव की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और जो इसका सब डिवीज़न होगा उसमें आएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। बस यही वाला है। थैंक यू।